हर साल यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निकाली जाती है, जिसके आधार पर हमें यह पता चलता है कि कौन सी कंट्री के लोग जो हैं वो खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं और कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पर क्राइम रेट ज़्यादा, जीडीपी लो है और कैसे वहां के लोग जो है वो नाखुश ज़िंदगी अपनी जीते हैं। लेकिन इस साल इंडिया ने पहली अपनी इंडियन हैप्पीनेस रिपोर्ट निकाली है, जिसके आधार पर हमें यह पता चलता है कि कौन सी स्टेट इंडिया में, कौन सी स्टेट के लोग जो हैं वो खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं और कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी नहीं जी रहे। इसके अलावा इस साल जो इंडिया ने अपनी पहली हैप्पीनेस रिपोर्ट निकाली है उसमें यह भी देखा गया है कि कैसे जो कोरोना वायरस है उसका इम्पैक्ट जो है वो कौन सी स्टेट पर सबसे ज़्यादा देखने को मिला और कौन सी ऐसी स्टेट थी जिसका इम्पैक्ट हमें सबसे ज़्यादा उस स्टेट में कम देखने को मिला। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट और इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में, जिससे आपको अच्छे से पता चलेगा कि आपकी कंट्री ने कैसे परफॉर्म किया और इसके अलावा आपको यह भी पता चलेगा कि कैसे आपकी जो स्टेट है वो कैसे इंडियन हैप्पीनेस रिपोर्ट में किस रैंक पर आती है। तो आइए शुरू करते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को बनाने के लिए 6 ऐसी कैटेगरीज है जिसके आधार पर यह रैंकिंग निकाली जाती है, जहां पर सबसे पहला आता है सोशल सपोर्ट, सेकंड आता है जीडीपी, थर्ड आता है हेल्दी लिविंग स्टैंडर्ड्स, फोर्थ आता है फ्रीडम, फिफ्थ आता है जेनरोसिटी एंड द लास्ट वन इज एब्सेंस ऑफ करप्शन। ये सारे 6 वेरिएबल्स के आधार पर यह रैंकिंग बनाई जाती है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा और इस आधार पर हमें पता चलता है, इस रैंकिंग से हमें पता चलता है कि कौन सी कंट्री ने कैसा परफॉर्म किया। 2020 की जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर जो कंट्री ने टॉप किया है वो है फिनलैंड। बहुत साल हो चुके हैं, ऐसी ही कंट्रीज हैं मोस्टली यूरोपियन और नॉर्डिक कंट्रीज जिसको हम बोलते हैं, फिनलैंड है, स्वीडन है, ये सभी कंट्रीज जो हैं वो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा ऊपर आती हैं। इनकी जो रैंकिंग है वो टॉप 10 में होती है। इस साल की जो रैंकिंग है उसमें टॉप किया है फिनलैंड ने और जो कंट्री लास्ट पर आई है उसमें आती हैं जो कंट्रीज वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज जो हैं वो है जिम्बाब्वे, साउथ सुडान, ऐसी जो कंट्रीज है वो लास्ट पर आती हैं। वहीं पर अगर हम इंडिया के बारे में बात करें, इंडिया की जो रैंकिंग है वो इस साल भी काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुकी है, जहाँ पर पिछले साल जो इंडिया की रैंकिंग थी वो थी 140 और इस साल की जो रैंकिंग है वो है 144। मतलब आप सोच सकते हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार जो हमारी कंट्री है, इंडिया है, यहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो इतने ज़्यादा खुश नहीं हैं, क्योंकि ये जो सारे 6 वेरिएबल्स आते हैं इनके आधार पर ये रैंकिंग बनाई जाती हैं और इनके आधार पर ही हमें पता चलता है कि इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया है और इंडिया की जो रैंकिंग है वो हर साल धीरे धीरे नीचे गिरती जा रही है। और वहीं पर अगर हम इंडिया का कंपैरिजन अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ करें, जहां पर पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, तो उन सभी को इंडिया ने पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि इंडिया की जो रैंकिंग है वो बहुत ज़्यादा बुरी आई है। वहीं पर अगर हम नेबरिंग कंट्रीज के बारे में बात करें तो जो पाकिस्तान का रैंक है, जिसके साथ हमारा मीडिया हर वक्त इंडिया को कंपेयर करता रहता है, पाकिस्तान की रैंकिंग है 66 और वहीं पर अगर हम श्रीलंका के बारे में बात करें दैट इज़ 130 और अगर हम नेपाल के बारे में बात करें दैट इज़ 92 और बांग्लादेश की जो रैंकिंग है दैट इज़ 107। और यहीं पर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इंडिया जो है वो नई एंट्री मार चुका है टॉप वर्स्ट 15 कंट्रीज में। मतलब इस साल की जो रैंकिंग आई है, इंडिया जो है उसने न्यू एंट्री की है वर्स्ट 15 कंट्रीज के बीच में। मतलब आप सोच सकते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में जो सिटीजन्स हैं वो कितने ज़्यादा नाखुश हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में। रिसेंटली जो इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 रिलीज की गई है, इसको प्रिपेयर किया है प्रोफेसर राजेश पिलानिया के द्वारा, जिन्होंने एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। इस रिपोर्ट में टोटल 6 कैटेगरीज को लिया गया है, 6 वेरिएबल्स को लिया गया है, जिसके आधार पर यह रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर की गई है। ये जो 6 वेरिएबल्स है इसमें सबसे पहला आता है रिलेशनशिप, सेकंड इज हेल्थ, थर्ड वन इज फिलेंथ्रोपी, फोर्थ वन इज वर्क, फिफ्थ वन इज रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन एंड द लास्ट वन इज इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। ये सबसे ज्यादा अहम चीज है जहां पर इस रिपोर्ट में लाया गया है, जहां पर यह देखा गया है कि कोरोना वायरस का इम्पैक्ट जो है वो किस स्टेट की हैप्पीनेस रिपोर्ट पर सबसे ज्यादा देखने को मिला। इन सभी 6 कैटेगरीज को टोटल एवरेज निकालकर ये रैंकिंग रिलीज की गई है, जहां पर मिजोरम जो है उसने टॉप किया है इस रैंकिंग में। सेकंड पर जो स्टेट आती है दैट इज पंजाब। अब अगर हम इन सभी 6 कैटेगरीज को अलग अलग से देखें तो वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज में जो वर्क रिलेटेड कैटेगरी थी उसमें असम ने टॉप किया है और इसके अलावा अगर हम फिलेंथ्रोपी के बारे में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश ने टॉप किया है।
इसके अलावा अगर हम रिलेशनशिप्स के बारे में बात करें तो पंजाब ने इस रैंकिंग में टॉप किया, और अगर हम हेल्थ रिलेटेड मैटर्स के बारे में बात करें तो लक्षद्वीप जो है उसने टॉप किया है इस रैंकिंग के अनुसार। और वहीं पर अगर हम कोरोना वायरस के इंपैक्ट के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र जैसी ऐसी स्टेट थी जिसका हैप्पीनेस रिपोर्ट में कोरोना वायरस का इंपैक्ट जो है हमें सबसे ज्यादा देखने को मिला। और वहीं पर अगर हम पंजाब जैसी स्टेट्स के बारे में बात करें तो कोरोना वायरस का इंपैक्ट हैप्पीनेस इंडेक्स में पंजाब पर इतना ज्यादा नहीं हुआ। तो ये जो पूरी रिपोर्ट निकाली गई है इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में 2020 में, इसमें हमें सभी 6 कैटेगरीज के आधार पर यह पता चलता है कि जो ओवरऑल रैंकिंग है उसमें मिजोरम ने टॉप किया है। इसके अलावा सबसे ज्यादा एक और इंपॉर्टेंट बात इस रिपोर्ट में रिलीज की गई है, वो ये बताया गया है कि जो मैरिड पीपल है वो खुश हैं रेदर देन अनमैरिड पीपल। तो ये जो पूरी रिपोर्ट है इसके बारे में आई होप आपको पता अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस और आनी चाहिए जहां पर हम डिफरेंट कैटेगरीज में देखेंगे कि इंडिया की रैंकिंग क्या है। तो अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अगली बार, बहुत बहुत धन्यवाद।